Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को मथुरा के पालीखेड़ा मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर करारे हमले किए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रित रखा। किसान कानून को अरबपतियों के लिए बनाया गया कानून बताया। वहीं भगवान श्री कृष्ण की नगरी में उन्होंने कहा कि इस सरकार का अहंकार भगवान श्री कृष्ण तोड़ेंगे। महापंचायत के लिए आई प्रियंका गांधी वाड्रा के मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उनका नारे लगाकर जोरदार स्वागत किया। प्रियंका गांधी के मंच पर आते ही समूचे पंडाल में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। वहां मौजूद जनता ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। प्रियंका गांधी ने मंच पर पहुंचकर कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी में खड़ी हूं। उन्होंने बांके बिहारी महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, जमुना मैया की जय के साथ अपना भाषण शुरू किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह धरती भगवान श्री कृष्ण की धरती है। यह धरती अहंकार को तोड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार में डूबे इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर इस धरती के लोगों की रक्षा की थी। तभी से यहाँ अन्नकूट गोवर्धन पूजा होती है। आज भाजपा सरकार ने भी किसानों के लिए अहंकार को पाल लिया है। देश की सीमा पर जिन्होंने अपने बेटों को शहीद होने के लिए भेजा है, आज वो किसान सड़क पर बैठा है। 90 दिनों से किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। 2 से 15 किसान इस किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। किसान आंदोलन में सरकार ने बिजली पानी बंद किया, मारपीट कराई, उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई। किसानों से बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आए। रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़कर उन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का भी विवेक मर चुका है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अहंकारी मनुष्य हैं। उनका अहंकार भगवान श्री कृष्ण ही तोड़ेंगे। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 हवाई जहाज करीब 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके खरीद लिए हैं, लेकिन गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपए बकाया नहीं दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी किसान विरोधी हैं। कानून बनाते समय किसानों से नहीं पूछा गया। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। नोटों की खेती करने वालों ने यह कृषि कानून बनाया है। अपने खरबपति मित्रों के लिए यह कृषि कानून बनाया है। भाजपा सरकार ने बेचने की ऐसी आदत डाल रखी है। गोवर्धन पर्वत को संभाल कर रखिए, कल का कुछ नहीं पता। इसे भी बेचने की कोशिश ना करें। केंद्र ने खरबपति मित्रों को लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया है। किसानों का भी 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं किया। फसल बीमा के नाम पर किसानों ने खरबपति मित्रों से 26,000 करोड़ रुपए कमाए हैं और किसान का अपमान किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों को पीएम मोदी ने आंदोलनजीवी कहा। आतंकवादी बोला। संसद में 215 शहीद किसानों के लिए जब राहुल गांधी ने 2 मिनट का मौन मांगा तो इनके सांसद 2 मिनट के मौन के लिए खड़े नहीं हुए। जनता जनार्दन है। जनता अहंकारी सरकार को हमेशा सबक सिखाती है। आज वो समय आ गया है। बीजेपी ने चुनाव के समय जो वायदे किए वो झूठे निकले हैं। जब प्रधानमंत्री के निर्णयों पर सवाल उठते हैं तो पिछली सरकारों को दोषी ठहराते हैं। जनता की बात को स्वीकार नहीं करते। इनमें अहंकार भरा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस को दोषी ठहराया जाता है। शुक्र करिए कि पिछली सरकारों ने कुछ बढ़ाया, आपने तो कुछ बढ़ाया नहीं। शुक्र करिए कि पिछली सरकार ने कुछ बनाया। यदि बनाते नहीं तो आप क्या बेचते? क्या भाजपा सरकार ने बड़े बड़े उद्योग बेच डाले? शायद मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आपने अपने खरबपति मित्रों को खूब बढ़ाया है। जब तक किसान लड़ते रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी हर दुख दर्द में शामिल होगी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, इन कानूनों को सबसे पहले रद्द किया जाएगा। इस सरकार को भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनाई देगी। जो जनता कहती है वो सही है। इस सरकार के अहंकार को खत्म करने के लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा वो करेंगे।
महापंचायत में अपने भाषण को खत्म करने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, जो किसान भाई इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन रखें। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जय जवान जय किसान के साथ अपना भाषण शुरू किया। किसान महापंचायत में कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। प्रियंका गांधी ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा किसान महापंचायत में भाग लेने के बाद वृंदावन के विश्वविख्यात बांके बिहारी जी मंदिर पहुंची और वहां दर्शन किए। किसान महापंचायत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, राशिद अलवी, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राजीव शुक्ला, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, महेश पाठक और जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। ये जनता की आवाज है, किसान की आवाज है। सरकार का, नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है जनता की आवाज सुने, उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। ऐसा कहना भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, किसानों के लिए आप शब्द कहना, उन्हें कभी आतंकवादी कहना, कभी देशद्रोही कहना, ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री बनते हैं, जो सरकार बनाते हैं, जो नेता होते हैं, उनका कर्तव्य होता है, उनका धर्म होता है कि जनता की आवाज़ को सुने।